दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें जी। और साथ ही साथ प्यास लगे तब इंतज़ार ना करें कि थोड़ी देर बाद में पी लेंगे पानी। तो अपने साथ में जैसे ORS है, नींबू पानी है, ये सब चीज़ें, छाछ है, नारियल पानी है, ये सब पीना चाहिए। कोशिश यही करनी है कि इस धूप से बचने के लिए आप 12 से 4 घर पे रहें और साथ में फिर भी निकलना पड़े तो हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, ढीले डाले। जिन लोगों का काम एसी में फिर तुरंत धूप में जाने का है, फिर एसी में आने का है, फिर धूप में जाने का है, उनको एसी से अवॉइड करना चाहिए। बड़ों को कम से कम भी अपन को 5 से 10 लीटर पानी पीना चाहिए। बाकी डिहाइड्रेशन का जो सबसे बढ़िया इलाज है वो ORS है। ORS पियो, नींबू पानी पियो, छाछ पियो। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। राम राम जी, मैं रिपोर्टर डिम्पल, आप देख रहा हो झलको सीकर। ये कि आप सब ने बेरो है कि भाई राजस्थान का अंदर गर्मी को सितम है वो लगातार बढ़तो जा रहा है। और बात करा सीकर की तो पारो है वो 45 के भी पार जा रहा है। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और इसी वजह से देखो जाए तो सड़कें भी सुनी पड़ी है। लोग दिन के अंदर घर से बाहर निकलना भी लोगों को दुश्वार हो रहे है। तो इन्हें देखता हुआ आज आप पलसाना का CHC के अंदर पहुंचा। हाँ, अपने साथ में डॉक्टर राकेश जी हैं। आऊँ जानागा भाई गर्मी के अंदर के कुछ बीमारियां हैं ज़्यादा फैल रही है, कितना पेशेंट है भी हॉस्पिटल में आ रहे हैं और के कुछ बचाव है वो अपन करना चाहिए गर्मी देखता हुआ। डॉक्टर साहब जी राम राम। राम राम जी राकेश जी, बात करा अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है तो ये गर्मी देखता हुआ आप अपन बता सको भाई हॉस्पिटल के अंदर कितना मरीज है बे गर्मी की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ फैल रही है और ज़्यादा मरीज अड़े आ रहे हैं? देखो, मरीज़ अभी गर्मी की वजह से पेशेंट तो आ रहे हैं, लेकिन अभी स्ट्रोक वाले पेशेंट अभी हमने डिटेक्ट नहीं करे हैं। जैसे स्ट्रोक होती है वो 3rd स्टेज होती है जिसके अंदर मरीजों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। जी तो जी। इस टाइप के पेशेंट तो नहीं आ रहे। जो मरीज़ अभी फ़िलहाल हमारे पास आ रहे हैं वो थोड़े बहुत आजकल पेशेंट 10-11 बजे तक ज़्यादा आते हैं, उसके बाद में तो पेशेंटों का वैसे भी फ्लो कम हो जाता है। जी। लेकिन फिर भी मैं आम जनता के लिए थोड़ा बहुत बता सकता हूँ कि भाई हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जी जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी से फ़ायदा मिल सकता है। बिल्कुल। तो जैसे तेज़ गर्मी में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें जी। और साथ ही साथ प्यास लगे तब इंतज़ार ना करें कि थोड़ी देर बाद में पी लेंगे पानी। तो अपने साथ में जैसे ORS है, नींबू पानी है, ये सब चीज़ें, छाछ है, नारियल पानी है, ये सब पीना चाहिए। साथ में चाय, कॉफ़ी या फिर शराब, इनसे कोशिश करना चाहिए कि दूर रहें। जी। फिर उसके बाद में बाहर निकलते टाइम पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मैक्सिमम जिनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है उन्हीं को 12 बजे से 4 बजे के बीच में निकलना चाहिए। अदरवाइज़ कोशिश यही करनी है कि इस धूप से बचने के लिए आप 12 से 4 घर पे रहें और साथ में फिर भी निकलना पड़े तो हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, ढीले डाले, जिससे साथ में टोपी, छाता, ऐसी चीज़ें साथ रखें। फिर उसके बाद में धूप से जैसे ही जैसे धूप से आ रहे हैं तो आते ही हमें तुरंत ही ठंडा पानी, फ्रिज का पानी नहीं पीना है, जिससे फिर उसके बाद में खांसी जुकाम लगने के चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि ज़्यादातर देखे जाए तो लोग है ना पसीना में हो जाए गर्मी में हो तो ज़्यादातर ये मन करे कि भाई ठंडो से पानी पी लें तो भाग के पहले फ्रिज को ही पानी पियो। हाँ, ये सबसे बड़ी विपदा है कि आते ही सबसे पहले हमारा मन करता है कि बैठे और तुरंत पानी पी लें। नहीं, हमें अपने जैसे अपन धूप से आएँ आते ही हमें 5 मिनट अपना पसीना सुखाना है, उसके बाद में नॉर्मल टेम्परेचर का पानी या फिर मटके का पानी पीना है। ऐसे धूप से आते ही पानी नहीं पीना चाहिए। जी जी। फिर उसके बाद में अगर घर में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तो कमरा हवादार होना चाहिए, साथ में ज़रूरत पड़ने पर AC, कूलर इनका यूज़ करना चाहिए। साथ ही बुज़ुर्गों को जो स्पेशल ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम गाड़ी में जाते हैं, कई बार हम गाड़ी को बंद करके छोड़ जाते हैं तो उसमें बच्चे और बुज़ुर्ग कई बार छोड़ देते हैं। तो विशेष ध्यान रखें कि चाहे वो जानवर हो, कुत्ते जो आजकल लोग पाल के रखते हैं, या फिर बच्चे हैं, या फिर बुज़ुर्ग हैं, या कोई भी हैं जी। उनको गाड़ी में बंद करके छोड़ ना जाएँ, जिससे क्या है बंद गाड़ी का टेम्परेचर और ज़्यादा हाई हो जाता है, उससे हीट स्ट्रोक होने का चांस बढ़ जाता है। कई लोगों को यह भी कहना है कि ज़्यादा AC में भी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, ज़्यादा AC के माने तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन जिन लोगों का काम AC में फिर तुरंत धूप में जाने का है, फिर AC में आने का है, फिर धूप में जाने का है, उनको AC से अवॉइड करना चाहिए।
और एक साथ एक बात करा पे अभी भाई गर्मी के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं भाई ज़्यादा हुए हैं? बीमारी उसमें जैसे डिहाइड्रेशन हो सकता है। हम्म, तो डिहाइड्रेशन में उसके लक्षण ये होते हैं कि भाई कमज़ोरी आना, चक्कर आना, मुंह बार बार सूखना, जी। ये हो सकता है। फिर दूसरी स्टेज होती है हीट एग्जॉशन। जी। हीट एग्जॉशन में फिर पसीना ज़्यादा आने लग जाता है, थकान आती है, सर दर्द होता है, माइग्रेन की शिकायत बढ़ने लगती है। फिर तीसरी स्टेज होती है हीट स्ट्रोक। जी। तो उसमें क्या होता है, तेज़ बुखार आने लगती है, बेहोशी आने लगती है, जी। कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है। जी। ऐसी इस स्थिति को हम लोग इमरजेंसी बोलते हैं, जिसमें तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। फिर अन्य बीमारियां जो हैं, लू लगना, उल्टी दस्त होना, स्किन में रैशेज होना जैसे गमोरियां होती हैं, या फिर बीपी लो होना, पेशाब कम लगना, जैसे किडनी पे स्ट्रेस पड़ता है तो पानी बहुत कम हो जाता है, तो फिर किडनी पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो उस चक्कर में पेशाब यूरिन भी कम लगता है। नॉर्मल एक दिन के अंदर कितना पानी पीना चाहिए? कोई भी वयस्क है या बच्चों है या बुजुर्ग है बाके लिए? बच्चों के लिए अलग है, और बड़ों को कम से कम भी अपन को 5 से 10 लीटर पानी पीना चाहिए। चाहे प्यास लगो या ना लगो, ये भी बोली जाए कि कोई ने ये प्यास नहीं लगो तो भी पानी पीना चाहिए गर्मी का? बिल्कुल, गर्मी में तो पानी पीते ही रहना चाहिए। और स्पेशली अगर अपन बाहर जाएं तो साथ में बोतल वगैरह कैरी करना चाहिए, और थोड़ी थोड़ी देर में ठंडी छांव में बैठ के पानी पीते रहना चाहिए। हाँ भाई जी, आप बताएं कि भाई 12 से लेके 4 बजे के बीच तक आप घर में ही रहो, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी कोई भी लोग यहाँ का है जगह को काम है, अगर तावड़ा को रहे तो बा के लिए क्या कुछ आप उपाय बताना चाहोगे? बाकी के लिए अगर उनको फिर भी बाहर जाना है तो उनका ध्यान ये है कि वो अपने रुमाल वगैरह, सूती रुमाल बांध के रखें, और सूती कपड़े पहने, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहने, बीच बीच में रुक के ठंडी छांव में आराम करें, साथ में नींबू पानी पिएं, नॉर्मल पानी पिएं, छाछ मिल सकती है छाछ पिएं, साथ में ORS मिल सकता है तो साथ में ORS को कैरी करें, पानी में मिला के वो पिएं, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या है वो दूर हो सकती है। बाजार के अंदर मिल बड़ा ठंडा पेय पदार्थ है, कोल्ड ड्रिंक है या फिर कोई शेक वगैरह अगर पे हुए हैं जिसके अंदर बर्फ़ वगैरह मिलेडी रहे, तो अगर धूप में के अंदर जाके जो भी ठंडो वगैरह पे हुआ है तो बिसु के कुछ फ़ायदा है और के कुछ नुकसान है? अगर तेज़ गर्मी में भागते हुए आ रहा है तो उसको तो उससे पीने से नुकसान ही नुकसान है, और वहाँ पे बैठ के 5 मिनट आराम करे ठंडी छाँव में, और उसके बाद में पिए तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी डिहाइड्रेशन का जो सबसे बढ़िया इलाज है वो ORS है। ORS पियो, नींबू पानी पियो, छाछ पियो, ये सबसे बढ़िया है। ये बढ़िया है। अगर सुबह अगर किसी को भाई कोई घर से बाहर भी निकल रहे है तो अगर खाना वाणो भी नहीं खाए तो कोई ठंडो पानी पीनो, छाछ वगैरह पीनो, ये ज़रूरी है? नहीं, घर से तो जब भी निकलें आप खाना खा के ही निकलें, और स्पेशली जब खाना खा रहे हैं सुबह तो नाश्ते में पेट खाली नहीं रहना चाहिए। हाँ, पेट खाली भी नहीं रहना चाहिए, और साथ में छाछ तो ज़रूर होनी चाहिए। तो छाछ से काफ़ी फ़ायदे मिल जाते हैं। और अपने जो उसमें मैंने आपको जब बताया था कि ये बीमारियां हो सकती हैं, उसके अंदर कुछ गमोरियां भी होती हैं, तो गमोरियों के लिए भी इलाज ये है, सूती कपड़े पहने। और तो हीट स्ट्रोक जो बताया, हीट स्ट्रोक का लक्षण यही है कि हीट स्ट्रोक में तो मैंने आपको बताया था पहले कि हीट स्ट्रोक में मैक्सिमम उसको तेज़ बुखार आती है, फिर बेहोशी आने लगती है, फिर कन्फ्यूजन की स्टेट क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उसका बीपी इतना लो हो जाता है कि वो बार बार बेहोश होने की वो उसमें रहता है। तो उसको तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ताकि उसका तुरंत इलाज हो सके। तो यही मुख्य लक्षण है? कौन सा यहाँ का मुख्य लक्षण है जिस टाइम पर यहाँ लागे कोई हाथ तो हाथ डॉक्टर ने दिखाना है टाइम पर जाके? हाँ, तेज़ बुखार, बेहोशी छाना, वहाँ पे अगर आसपास कोई बीपी वगैरह चेक करने वाला हो तो उससे तुरंत बीपी चेक कराएं और तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं। सर, ये गर्मी में आप बात करा तो यहाँ का कौन सा खास लोग है जगह ने सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है जगह लोगों को? देखो, इस गर्मी में वैसे तो सभी को ध्यान रखना है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जिनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिसमें बच्चे हो गए, बुज़ुर्ग हो गए, प्रेग्नेंट महिलाएं हो गई, फिर उसके बाद में शुगर, बीपी या फिर किडनी डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ के जो पेशेंट हैं उनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक और सर यहाँ बताया जाए कि गर्मी के मायने काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, टाइट कपड़ा नहीं पहनना चाहिए? हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि
इसके अंदर हमेशा गर्मी में सूती कपड़े होने चाहिए और हल्के रंग के होने चाहिए, जिससे गर्मी कम लगती है। जैसे सफ़ेद कलर के हों या फिर हल्के फुल्के और दूसरे रंग के हों। एक साथ ही कोई विशेष कोई फार्मूलो है या कोई विशेष कोई सावधानी है जो आप अपना दर्शकों को बताओ चाहो? हाँ बिल्कुल, देखो गर्मी के लिए हम फार्मूला ये दे रहे हैं आपको कि आप हर घंटे पानी पिएं, धूप में कम से कम आप बाहर निकलें जी, और साथ ही साथ हल्का खाना खाएं और आराम करें, यही गर्मी का सुरक्षा कवच है। देखो डॉक्टर साहब बात करी ही ई बढ़ती हुई गर्मी ने देखता होया जटे जितना भी लक्षण है गर्मी से कि भाई गर्मी की वजह से के कुछ बीमारियां हो सके है, के कुछ लक्षण आपने नज़र आ सके है, जिसके बाद में आप डॉक्टर का नाके अपना दिखाना चाहिए और के कुछ बचाव है बेसब्री बात है अपन डॉक्टर राकेश जी बताया है। तो आप भी ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है आपकी सेहत को, और इसके साथ ही वीडियो शेयर कर देना है और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बना रहना है। धन्यवाद, राम राम।